नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ये बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक के बाद हम कैसे वक़्त गुजारें। रमज़ान का बहुत मुबारक महीना था, हमने रोज़े रखे, तरावीह अदा की और बहुत सारी तस्बीहात पढ़ी, कुरान पाक की तलावत की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुरान पाक हमने ख़त्म किए, पढ़े। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। तो ऐसे ही हमने रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हमने ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है जैसे हमने रमज़ान में गुजारा है। ये ना हो कि हम वो ज़िंदगी भूल कर हम दुनिया की ज़िंदगी में शुरू हो जाएं। और ये एक हमें पाबंदी है, हमें एक महीने का एक सबक है कि हम रमज़ान के अलावा भी हम ऐसी सच बोलें, आँखों की हया करें और अपने मामलात को बेहतर करें और हर तरह के बुरे अमलों से, बुरे कामों से हम महफूज रहें। तो ऐसे ही हमने रमज़ान के बाद भी यही ज़िंदगी गुजारनी है। हमारी रमज़ान वाली ज़िंदगी बहुत बरकत वाली ज़िंदगी थी। हमने बहुत अमाल किए हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने मुताबिक, उनके हुक्मों के मुताबिक, उनके तरीक़ों के मुताबिक हमने ये रमज़ान का महीना गुजारा है। अल्लाह पाक हमारे इन अमलों को कबूल फरमाए, हमारी नमाज को, हमारे रोज़े को, हमारी तरावीह को, हमारे कुरान के पढ़ने को, ज़िक्र अज़कार को कबूल फरमाए, हमारी अफ्तारी को, सहरी को और भूख बर्दाश्त करने को, भूख और पानी का बर्दाश्त करना, इन चीज़ों से और बहुत सारे गुनाहों से दूर है। अल्लाह पाक हमारे इन अमलों को कबूल फरमाए। और ऐसे ही हमने साल के 11 महीने जो बाकी हैं ऐसे ही गुजारने हैं। हमने जैसे रमज़ान के अंदर इबादत की है ऐसे ही हमने 11 महीने गुजारने हैं। ऐसे ही नमाज़ पढ़नी है, सुबह फजर की नमाज़ है। इसके अलावा हमने जो दरमियान में महीने के रोज़े हैं हमने वो भी रखने हैं।